नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। राजेश पांडे बोल रहे हैं सर, गोंडा जिला से। हाँ, बताइए। कि सर ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए 2011 या जो भी नियुक्ति होना था, हुँ, अगर सरकार इसको कर देती तो इसका बेनिफिट चुनाव में भी मिलता उसको। हुँ। तो आखिर कारण क्या था कि ये बेनिफिट सरकार उठाना नहीं चाहिए? अगर आपके घर में एक हवाई जहाज़ होता, एक ट्रेन जी। होता, तो उसका बेनिफिट आपके परिवार को मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल। तो आपने अभी तक क्यों नहीं लिया? बताइए। जी। तो आपने अभी तक लिया क्यों नहीं? नहीं, जैसे सरकार को मान लीजिए इसका जैसे आप इतने ही दिन के से। आप ही का हम जवाब देंगे। पहले आप तो जवाब दीजिए कि अगर ये सारी चीज़ें होती, चलिए हवाई जहाज़ छोड़ देते हैं, ट्रेन जी। छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में कोई एक डॉक्टर होता, कोई एक वकील बन गया होता, जी। तो आपको डॉक्टर के पास चक्कर ना लगाना पड़ता, कोई दिक्कत होती तो वकील की ज़रूरत पड़ती तो घर में वकील रहता। अगर घर में जो है 4 चक्का गाड़ी होता 2, 4, 10 तो लोगों को कहीं आना-जाना होता, सुविधा होता। तो क्या है आपके घर में ये सब? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं भाई? ये सब हो जाएगा तो आपके घर में तो सुविधाएँ हो जाएँगी, उसका फ़ायदा मिलेगा, फिर वो क्यों तो नहीं सही है? है। वो तो सही है। तो बताइए, क्यों नहीं है अभी तक? तो कहीं न कहीं कुछ कारण ऐसे हैं ना जिनके कारण जी। नहीं है। जी। नहीं तो अगर आपके बस में होता तो नहीं, आप जैसे अब सर तक आप पहले ये कह रहे थे कि नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 जी। मिनट। अगर आपके बस में होता, तो क्या आप जी। जो है 2-4 4 चक्के गाड़ी खड़ी ना कर देते? बिल्कुल, बिल्कुल। रहेगा तो आराम रहेगा। जी। अपने घर के सदस्यों को, हर किसी को डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा देते। एक बड़ा-सा बंगला-वंगला बनवा लेते। अगर आपके बस में होता तो ये कर लेते कि नहीं कर लेते? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, हमारे जो आस-पास लोग हैं या हमें जो है सुविधा हो जाए, उसका फ़ायदा हमें मिले, जी, जी। है ना? तो जी। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो कारण है उसके पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास भी नहीं, बहुत सारी दरअसल चीज़ें आपका होती हैं। वीडियो लगभग मुझे 6 महीना हो गया सुनते हुए। हुँ, हुँ। तो आप भी ये शायद बता ही रहे थे कि मैं ज़ाहिर-सी बात है कि चुनाव से पहले सरकार करेगी, इसका लाभ बिल्कुल, उठाना चाहेगी। बिल्कुल लाभ उठाना चाहेगी, ये बातें हम लोग सोच रहे थे। लेकिन ये देखिए, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, इसमें फ़र्क हो सकता है कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप जो कुछ देख रहे हैं, जी। आप जानते हैं। हम जो जी। कुछ देख रहे हैं, वो हम जानते हैं। ऐसे ही जितने भी बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र या जो भी लोग हैं, हम लोग जी। जिस चश्मे से देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं, जी। वो एक अलग है। लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो चुनाव लड़ रहा है, वो जी। किस नज़रिए से क्या चीज़ें देख रहा है, उसको लग रहा होगा कि हमने ये काम किया है या ये काम अगर नहीं भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और ये जी। चीज़ें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और सबसे मुख्य बात कि जी। एक झोपड़ी बनाने में कम समय लगता है, एक घर बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर एक महल बनाना हो तो ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, तो प्लानिंग भी बड़ी जी। करनी पड़ेगी। जी, तो जी। जब केंद्र की सरकार की योजनाएँ हैं और जी। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं और इतनी सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग में है, प्री प्राइमरी है, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, एनटीटी, एनएस, जी। डीएलएड, जी। बीएड, बीटीसी, डीएलएड सबको लेकर के चले हैं। तो जी। वो काफ़ी बड़ी योजनाएँ बनाकर चले हैं। तो बड़ी योजना बनाए हैं तो उसका जो है समय तो लगेगा, उसके बाद प्लानिंग किए होंगे जैसे बीएड वैलिड हुआ, जी। ये भी हम काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि होगा लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन देर से हुआ। जी, जी, बिल्कुल। 2018 में हो गया वो। फिर जी। इसके बाद ये लाइफ टाइम होगा टीईटी ये भी हम बता रहे थे, हमारी जानकारी में था। जी। ठीक है, जैसे भी जब नहीं, भी देर-सवेर हम हो गया। अपने विद्यालय में भी शेयर करते रहते हैं। हमारे हुँ, प्रिंसिपल हुँ। साहब भी हैं, 2011 टेट पास हैं। हमारे ग्रुप में अच्छा। लगभग में हमारे साथ वाले 10-12 लोग हैं। हुँ, हुँ। तो सबसे बात हम ये शेयर करते रहते हैं कि हमारे एक सर जी हैं, पुनीत केसरी जी, आप उनके ग्रुप में जॉइन हो जाइए। कई लोगों को जॉइन भी कराया हमने अच्छा, अच्छा। और आपकी बात हम इधर-उधर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते उस बात पर। एक्चुअली विश्वास ना करने का कारण है जी। कि जो भी चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं या होने वाली हैं, जी। वो लोगों को समझ में आ नहीं रही हैं। वो जी, जी। देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत जो है स्लो चल रही हैं।
और स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब कहने लगे, पांडे जी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ये आश्चर्यजनक बात है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम कहे चले सर कोई बात नहीं, लेकिन तो ये होना निश्चित है। दरअसल हम ये सोचे कि अगर मान लीजिए शिक्षा मित्र अगर बाहर हुए हैं तो उसका मेन रीजन था 2011 टेट वाले, वही कोर्ट गए हैं, उन्हीं के कारण से वो बाहर हुए हैं। तो अगर सरकार शिक्षा मित्र का समायोजन कर रही है तो 2011 वालों के बारे में जरूर सोचेगी। तो कहने लगे हाँ जैसे ये हो आपने सकता अभी है। आपने ये 2 बातें कही। जी जब सरकार शिक्षा में समायोजन कर रही है तो 2011 के बारे में भी सोचेगी। यानी आपने इस बात को कहने से पहले एक्सेप्ट कर लिया है कि जी शिक्षा में समायोजन हो रहा है ना? जी 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 लेकिन जब शिक्षा मित्र से बात होती है, ज़्यादातर शिक्षा मित्र इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं। जी तो जी सबसे मेन है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और वो चीज़ एक्सेप्ट तब होता है जब कोई चीज़ें दिखें। तो शिक्षा मित्र तो मानने को तैयार नहीं है, कोई चीज़ देखने को तैयार नहीं है। लेकिन आप जो है जी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, शिक्षा मित्र का हो रहा है। ऐसे ही जी बीएड वाले जो है, जो भी है 2011, उनके लिए जी क्या हो रहा है, क्या नहीं, इसको भी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, जी तो चीज़ें हो रही हैं। जी वो जी जी देखेंगे तो बीएड नहीं था प्राइमरी में, मौका ही नहीं था, ना टेट दे सकते थे, ना किसी भर्ती में शामिल हो सकते थे। जी लेकिन जी हुआ ना वो भी। जी बिल्कुल हुआ। लोग तो ये उम्मीद ही नहीं करते थे कि अब बीएड कभी आएगा। वो तो बस उम्मीद करते थे जो है कोर्ट से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं होने वाला अब। जी बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। हुआ क्या? हम्म, गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए सारे बीएड वालों को वैलिड कर दिया, और इतना ही नहीं किया, नई शिक्षा जी नीति में सिर्फ बीएड को शामिल किया, अब सारे कोर्स बंद करने जा रहे हैं, जी है ना? जी जी तो क्रमशः अब फिर इसका टीईटी की बात आती है, तो टीईटी कोई नहीं सोचता था कि जो है 5 साल या 7 साल से ज़्यादा होगा, एक्सपायर हो चुका था। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो बीएड के फ़ेवर में क्या-क्या अब तक हुआ है, तो सबसे मुख्य कोर्ट से ऑर्डर आते ही करवाया गया, उसके बाद बीएड को प्राइमरी वैलिड किया गया, टीईटी को लाइफ टाइम किया गया, जो 50% वाली समस्या थी, उससे जो कम वाले थे उनको जो है वैलिड किया गया। तो स्टेप बाय जी स्टेप तो गवर्नमेंट आगे बढ़ ही रही है। अगर इसको अभी देखेंगे आप। अखिलेश यादव का एक ट्वीट सुन रहे थे सर, हुँ, तो हुँ। उसमें बोले 11 लाख वैकेंसी यूपी में हुँ, बाकी है हुँ, और इसको आते ही सरकार, हमारी सरकार इसको भरेगी। हुँ, हुँ, तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसियां तो खूब हैं, हुँ। अब सरकार कब करना चाह रही है उसके ऊपर डिपेंड है। आप एक चीज़ नज़र डालिए, जी रेलवे में विशेष कोई भर्ती नहीं हो रही। राज्यों में कोई विशेष एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी या कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। और ये जी कंडीशन राज्यों में सिर्फ यूपी में नहीं है, किसी भी राज्य पर नज़र डालिए आप। फिलहाल उठा लीजिए राजस्थान को, कांग्रेस है जी वहाँ। जी वहाँ भी आप देखेंगे तो चाहे जो भी कारण बन रहा है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। जैसा अभी रीट था, रद्द हो गया कि नहीं जी पेपर? बिल्कुल रद्द हो अब गया। क्या कारण बना उसको छोड़ दीजिए, कुल मिला के भर्ती तो नहीं हो रही ना। जी जी तो सभी राज्यों में किसी न किसी तरह से सारी भर्तियाँ रुकी पड़ी हैं। कारण जी उसके पीछे जब जाएँगे तह में, एक-एक जी चीज़ बारीकी से समझेंगे तो आप देखेंगे वो काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप जिस घर जी में रह रहे हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो तोड़-फोड़ करने में जितने समय लगेंगे, जितना फिर नया बनाने में समय लगेगा, उतने समय तक आपको उस घर में रहने से रुकना पड़ेगा। जी आप उस घर में रहना भी चाहें और सच सोचें कि सब कुछ आराम से हम रहें और व्यवस्था भी बदल जाए पूरी तरह से, तो ये संभव जी नहीं है। तो कुछ जी समय के लिए हमें उस घर में रहने से अपने आप को रोकना होगा, नहीं भैया जब तक काम हो रहा है हम इस घर में नहीं रहेंगे, जी काम हो जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं। तो गवर्नमेंट आप नज़र डालिए, बहुत सारी जी चीज़ों को रोकी हुई है, सिर्फ़ जी उतना ही कर रही थी जो बहुत ज़रूरी था। जैसे शिक्षा मित्र का ऑर्डर था कि 2 मौके पूरे किए जाएँ। तो अब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ नया लेकर आएगी तो पुराने में जो ऑर्डर हुआ है तो वो भी तो देखना है उसे, तो पुराने ऑर्डर्स पूरे कर रही थी। नई चीज़ें जो आने वाली हैं, अब वो आएँगी सामने। हाँ सर कट गया था फोन नेटवर्क की वजह से। कट गया था। जी, तो दरअसल वो जो दिनेश शर्मा जी वाला बयान आप डाले थे, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि विज्ञप्ति निकाली जाएगी और अभियान के तहत भर्ती की जाएगी। तो हाँ, उस समय लगा था कि ये जो है बिल्कुल चुनाव से पहले बिल्कुल मोड़ में है करने के लिए, अच्छा अब लेकिन आप जब चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए जी, कि चलिए मान लेते हैं शिक्षा मित्र का नहीं किए, बीए टेट 2011 नहीं किए, ये पुराने मुद्दे थे। जी, लेकिन चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने कोई नई भर्ती भी नहीं घोषित किया, ना टीजीटी, ना पीजीटी, ना एलटी, ना प्राइमरी, कोई भी नहीं। जी, जी, बिल्कुल सही अगर कह कुछ रहे हैं। नया किए होते तो हम मान लेते कि नहीं पीछे वाला चलिए जो है कुछ नहीं करने वाले हैं, अब आगे जी, बढ़ चुके हैं। जी, जी, लेकिन इन्होंने कोई नई भर्ती नहीं निकाली और चुनाव उतर गए। इसका मतलब आप सीधा-सीधा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि जी, अगर कोई बैट्समैन फील्ड में उतर रहा है,
जी। उसको हेलमेट दिया जा रहा है, भैया लगा लो, नहीं हम नहीं लगाएँगे। पैड दिए जा रहे हैं, पैर-वैर में जो बाँधे जाते हैं सारे लगा लो, नहीं भैया हम नहीं लगाएँगे। इसका मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जी। बॉल चाहे जैसे आएगी हम तो मारेंगे सीधे छक्का ही। जी, जी, इतना बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के साथ वो उतर रहा है मैदान में कि उसको इन सब की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी बॉलर हो, चाहे जी, जैसा गेंद फेंके हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो कहीं न कहीं ये चुनाव में उतरने से पहले इतने कॉन्फिडेंट हैं जी। कि इन चीज़ों को मुद्दा बनने नहीं दिए, जो राजनीति का नहीं शिकार होता है भर्ती, जी, आपने देखा होगा ये सालों से चला आ रहा है। जी, दशकों से चला आ रहा है, कई दशक जी। से, कि सारी भर्तियाँ जो है चुनावी कहीं न कहीं दायरे में फँस कर के रह जाती थीं। जी, कोई जी, सरकार बिल्कुल। आ रही है, चुनाव को देखते हुए कुछ जी। कह रही है, कुछ कर रही है, तो चुनाव के इर्द-गिर्द सब फँसे रह जाते थे, घूमते रह जाते थे। लेकिन अब जो है, इस चीज़ को जी, इन्होंने मुद्दा नहीं बनाया इसमें। इन्होंने जी, कहा जी, ज़रूर है अपने घोषणा पत्र में जी, कि जो है हम स्कूलों को और सुधारेंगे, जी, जी। व्यवस्था और अच्छी करेंगे। इसको शामिल किया है अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अखिलेश भर्ती-वर्ती सर की बात नहीं अखिलेश की है। यादव तो अपने घोषणा पत्र में बीएड, बीटीसी और 2011 और सब शिक्षा मित्र सबको अनुदेशक को सबको लेकर के आए हैं। अब देखिए दोनों का घोषणा पत्र उठा कर के आप जब फ़र्क देखेंगे, जी, तो ज़रा-सा फ़र्क है, बात दोनों वही कह रहे हैं। जी, जी, अब ज़रा-सा फ़र्क ये समझिए, जैसे ये कहा जाए कि हम आपको एक गाड़ी गिफ्ट करेंगे, ठीक? जी, एक बात जी, ये हो गई। जी, दूसरी बात हम ये कहें कि हम आपको जो है गाड़ी में बैठा के घुमाएँगे, हम आपके भाई को गाड़ी में बैठा के घुमाएँगे, आपकी बहन को गाड़ी में बैठा के घुमाएँगे, आपके बच्चों को घुमाएँगे। दोनों में क्या जी, फ़र्क है? पहले में कहा जा रहा है कि हम आपको गाड़ी ही दे देंगे। जी, जी, बहुत बड़ा अब फ़र्क है। आप चाहे जिसको बैठा के घुमाइए, जब मन जैसे मन कीजिए, पहले में। जी, 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 दूसरे में कहा जा रहा है हम गाड़ी में बैठा के घुमाएँगे, इट मीन्स घुमा तो देंगे, गाड़ी देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जी, जी, सही। तो अब जो वो कह रहे हैं अखिलेश जी, वो ये जी, कह रहे हैं कि हम शिक्षा मित्र का करेंगे, अनुदेशक का करेंगे, इनका करेंगे, उनका करेंगे। जी, और दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है, हम स्कूलों में और अच्छी व्यवस्था करेंगे, स्कूल में जैसे हमने इतने 5 सालों में काम किया, और भी अच्छा करेंगे। तो अब जी, ये बताइए, स्कूल में जब अच्छा करेंगे, जी, खूब बढ़िया बिल्डिंग बना देंगे, तो पढ़ाई भी तो अच्छी करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पढ़ाई अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, टीचर भी अच्छे रखेंगे, टीचर अच्छा रखना और पड़ेगा। टीचर अच्छे ही नहीं रखेंगे, टीचर बल्कि पूरे रखेंगे। जी, जी, इट मीन्स वो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि हम टीचर रखेंगे। जी, इसको जी, आप समझने वाली बात है, समझ रहे कौन हैं। समझ रहा है, कौन नहीं। अब जब जी, जी, टीचर रखेंगे, तो जी, जी, किसको रखेंगे? भाई ज़ाहिर-सी बात है कि टीचर रखने के लिए हम बीटेक वाले को खोजने नहीं जाएँगे, एमबीबीएस वाले को नहीं खोजेंगे, जी, इंजीनियरिंग या जो बी.फ़ार्म वगैरह जो करते हैं, उनको तो नहीं खोजेंगे ना, हम किसको खोजेंगे, किसको लाएँगे? तो बीएड को लेंगे, बीटीसी को लेंगे, डीएलएड को लेंगे, शिक्षा मित्र जो आते हैं वो भी तो ट्रेंड हैं, वो भी तो डीएलएड ही किए हैं, तो वो जी, भी आ गए उसमें। यानी कि चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो या कोई भी हो, सब तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ न कुछ किए हैं। जी, जी, और बिल्कुल, शिक्षक जब रखेंगे तो इन्हीं को तो रखेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं अलग-अलग ना कहकर वो कॉमन बात कह रहे हैं। जी, अब पढ़े-लिखे व्यक्ति दोनों चीज़ों को बैठ कर के डीपली समझेंगे, मंथन करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऊपरी-ऊपरी बस मलाई देखना चाहते हैं। जी, जी, बिल्कुल तो सही अब कह रहे जिनको हैं। मलाई चाहिए तो वो अखिलेश यादव को पसंद करेंगे। सही है सर। और जो लोग विचार करने वाले हैं, नहीं तो सर, वो शिक्षा मित्र वाले तो बीएड की तरफ जा सकते हैं, बीएड वाले तो नहीं जाने वाले क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ करेगी सरकार यही करेगी, बीजेपी इसके अलावा नहीं करेगी। वो तो बीएड टेट 2011 खास तौर पे स्पेशली जानता है जी, कि जो है अखिलेश तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, अब अन्य जो बाद वाले बीएड वाले हैं, जी, 2011 वालों को छोड़ दिया जाए, जी, तो सारे बीएड वाले ये जानते हैं कि अगर बीएड आज हमें मौका मिला है बीएड करने के बाद भर्ती में शामिल होने का, तो किसने दिया है, और हमारी जो टीटी एक्सपायर हो गई थी, जी, तो वो किसने लाइफ टाइम किया है। तो वो भी जी, अखिलेश की तरफ नहीं जाने वाले हैं, और ज़्यादा जी, संख्या बीएड वालों की ही है। जी, जी, बिल्कुल। बीटीसी के लगभग गिने-चुने रह गए हैं, और डीएलएड वाले भी बीएड के आगे बहुत कम संख्या है। जी, तो सही कहीं न कहा। कहीं जो है, दोनों का जब आप घोषणा पत्र लेकर के और उनकी बातों को जब ध्यान से बारीकी से समझेंगे, तो जी, किसने जो है एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ जो है खींचा है, तो जी, जी, कहीं न बिल्कुल कहीं सर। जो है बीजेपी अपनी तरफ खींच चुकी है, वो सामने से नहीं दिख रहा है लोगों को, अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब रिज़ल्ट आएगा 10 मार्च को। नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित है सर, सरकार तो बनाएगी बीजेपी ही। हाँ, उसमें इसमें कोई दो कोई एक राय बट नहीं नहीं है, अब इतना ये हो सकता है सीटें इसकी कम हो सकती हैं। है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, जी, जिस तरह से ओल्ड पेंशन और कुछ चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है, जी। तो कुछ सीटें अगर इनका असर रहा, तो घट भी सकती हैं। जी, जी, लेकिन वही।
जिस तरह से 5 साल में जो चीज़ें हुई हैं, बदलाव हुए हैं, जो काम हुए हैं, जी। लोगों को घर मिला है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो है अयोध्या मंदिर, काशी विश्वनाथ, हुँ? जी, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। यूपी से ही जुड़ा मुद्दा है। और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को राहत मिला है, जो भी राशन वग़ैरह दिया गया, समस्या तो बड़ी थी। और जी, जी, इसके बाद बिल्कुल। लोगों को आवास मिला है, शौचालय मिला है, जो भी चीज़ें जी, हुई हैं, बिजली आज के टाइम में जो जिस तरह से मिल रही है, जी। तो उस उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो गुंडागर्दी वग़ैरह था वो ख़त्म हुआ है। ये तो बहुत कंट्रोल हुआ, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो हाँ, गया। तो इन सारी चीज़ों को देख कर के तो जनता भले चाहे जो बोल रही हो लेकिन जाके साइलेंट वोटर बन करके वो चुपचाप जो है बीजेपी का बटन दबा के चली आएगी। तो इस जी। ऐसे कंडीशन में इसका लाभ ये कहता है कि सीटें जो है पहले की तुलना में बढ़ जाएँगी। हो भी सकता है सर, लेकिन तो दरअसल हम लोग जैसा भी आंकड़ा लगाते हैं, पश्चिमी यूपी में शायद कुछ सीटें घट जाएँ बीजेपी की, बाकी इधर तो काफ़ी अच्छी सीट निकलेगी। हुँ, 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 हुँ। पश्चिमी यूपी में जो जैन क्या नाम थे वो हाँ, करके हाँ, पार्ट हाँ, शामिल हुई, उसका कुछ हाँ। प्रभाव कुछ न कुछ पड़ेगा ज़रूर। देखिए जो जयंत हैं, जी, उनका अपना खुद का क्या बनाया हुआ है अपने जी। पिता के दम पर ही तो हैं वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। तो वो पिता ने क्या किया और बेटा क्या कर रहा है, उनकी सोच क्या थी, इनकी सोच क्या है। जी। तो जितना पसंद मुलायम सिंह को किया जाता है, उतना पसंद अखिलेश को नहीं करते लोग। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, त दरअसल हम लोग पता नहीं क्या सर क्या बात है, हम लोग बचपन में जब ये कार सेवक जो लोग मारे गए थे, हुँ, हुँ। उस समय गाँव-गाँव एक वीडियो दिखाया जा रहा था। हुँ, हुँ। तो आधे ज़िंदे आधे मुर्दे उनको सीधा जो है नदी में वैसे फेंकवाया जाता था। वो हुँ। अत्याचार जो है मुलायम सिंह ने ही किया था हिंदुओं के साथ में। सारी बात सही है, तो मुलायम सिंह वो ने सब जो चीज़ किया है। सोच करके ज़हन में जब दिमाग में आ जाता हुँ, है तो हुँ। कभी नहीं लगता है कि जो है सपा को वोट कर दें। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम जी, तुलनात्मक रूप में बाप और बेटे की बात कर रहे हैं, नहीं तो और जी, क अन्य से तुलना करेंगे, अन्य चीज़ों को तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं मुलायम सिंह के लिए। तो जी, कुल जी, मिला के जब बाप-बेटे की बात आएगी, तो जो सपा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जी, अखिलेश की बात आएगी और मुलायम की बात आएगी तो कुछ चीज़ों में मुलायम सिंह का वो फ़ेवर करेंगे या उनको कहेंगे हाँ, ये चीज़ उनके इस कार्यकाल में था या ये इस तरह के नेता थे। जी, लेकिन वो बिल्कुल चीज़ सही। अखिलेश जी के साथ नहीं है। जी, जी, तो वही है कि जयंत जी जो है भले आ गए हैं लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम कल एक वीडियो देख रहे थे, जी, कोई एंकर जो है एक गाँव में गई थी, तो वो कहती है कि ये लोग अभी वोट डाल कर के आए हैं और ज़्यादातर लोग वहाँ जो थे, जी, वो बुजुर्ग ही थे, जी, लगभग 50 के आस-पास वाले सब 45-50। जी, तो फिर वो कहती है एंकर जो है कि ये टिकैत जी का गाँव है, तो तुरंत उसमें से एक व्यक्ति करीब 50 या 55 की उम्र, वो कहता है कि ये गाँव हमारा है, इस गाँव जी, के टिकैत हैं। जी, जी, सही है। हुँ, ये ना कहिए कि टिकैत का गाँव है, ये जी, गाँव जी, हमारा है और ये इस गाँव के वो टिकैत है, ना कि टिकैत का ये गाँव है। जी, जी, सही है। और फिर जब बात होती है आगे बढ़ती है तो पूछते हैं वोट किसको, तो जितनी भीड़ थी सब कहते हैं बीजेपी को। तो वो आश्चर्य से एंकर कहता जी, जी, वो है वीडियो हम भी देखे थे। कि आप जी, तो खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी को, जी, जी, तो फिर सारी बातें आगे होती हैं। तो कहीं न कहीं जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में फैली हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं हैं, जी, उनका असर रहेगा। बाद में वो चीज़ें खुल कर के सामने आ रही हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो हम बहुत सारी वीडियो देखे हैं, जी, जहाँ से अखिलेश जी लड़ रहे हैं वहीं का हम वीडियो देखे हैं। जी, वहाँ के मुस्लिम वर्ग, वहाँ के आम जनता सीधे कहती है कि अखिलेश जी वहाँ पर काम किए हैं, हमारे यहाँ तो क्षेत्र में किए नहीं, वो मैनपुरी में किए हैं, हमारे यहाँ तो किए नहीं है कुछ भी। जी, और जी, जो है योगी जी जो है हमको ये दिए, देखिए वो घर बना है। देखिए, जी, बहुत सारे घर दिखाता है वो कि सबके घर बन गए, इतनी सुविधा में बिजली मिल रही है, गुंडागर्दी नहीं है। पहले लोग आते थे, पैसा वसूल कर जाते थे, अभी हम लोग को राहत है, छोटे व्यापारी हर चीज़ कह रहे हैं। जी, 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 तो बहुत सारे फैक्टर हैं, अभी हुँ। रिज़ल्ट आएगा जब 10 मार्च को ना, तब ये नहीं तो बातें। ये तो सर निश्चित है, हम लोगों के यहाँ भी हम लोग भी आश्वस्त हैं पूर्ण तरीके से कि आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी। हुँ, लेकिन हुँ। हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा दरअसल हम लोगों का भी जो ऐज फैक्टर है वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग देखिए, थोड़ा-सा निराशा तो आती है। जहाँ आप हैं वहीं हम भी हैं। आप भी जी। जानते हैं ना कि हम भी उसी नाव के सवार हैं। जी, जी, जी। इंतज़ार आपको है, इंतज़ार तो हमें भी है। लेकिन बहरहाल हम लोग बैठे नहीं हैं, कुछ न कुछ कर ही हाँ, रहे हैं, अपना कोचिंग चल रहा है, स्कूल अच्छा। चल रहा है, फिर भी थोड़ा-सा एक असंतोष है। हाँ, बिल्कुल जो एक सपना है, एक उम्मीद है, वो अभी जी। पूरी नहीं हुई है, तो इंतज़ार है और उम्मीद इन्हीं से है और वो जो उम्मीद थी कि चुनाव से पहले हो जाएगा,
तो जी। चुनाव से पहले न होने से कहीं न कहीं थोड़ी निराशा सब में आई है। अब एक वीडियो तो दरअसल आपके अलावा सर एक राष्ट्रपति सर जी भेजते थे, तो हुँ, उनका वीडियो एक बार आया तो खुल करके जो है वो अखिलेश का जो है वो कर रही है, सरकार कुछ नहीं करेगी, बर्बाद है, आप बड़ी उम्मीद किए आप थे। जितने भी लोगों को देखेंगे, चाहे जी, वो ये जो आप कह रहे हैं राष्ट्रपति टोपी वाले जो हैं, या जी, फिर सुनील यादव हैं, या फिर जी, मनोज मौर्य हैं, या मान बहादुर, या जितने लोग, जी, जी, ये लोग हमेशा देखेंगे भाषा बदलती रहती है। जी, मतलब बिल्कुल। मूल मुद्दा जो है, मूल मुद्दा क्या है? नौकरी ना, नियुक्ति। जी, जी, बीएड टेट अगर मुद्दा है तो बीएड टेट 2011, शिक्षा जी, मित्र है तो शिक्षा मित्र, मूल तो वही होना चाहिए, बाकी बातें जी, 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 कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत इधर-उधर जाती हैं तो। जी, तो जी, ये लोग मूल मुद्दे को ही घुमाते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में ले राष्ट्रपति आपने बोला, जी, इनका वीडियो हमें भी कुछ लोगों ने भेजा था। पहले ये क्या कह रहे थे कि ऐसा-ऐसा सरकार करने जा रही है, उसी वीडियो में सेम उसी वीडियो में फिर जी, कुछ देर बाद वो कहते हैं, मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। अरे भाई, जी, आप जी, कह रहे हो सरकार कर रही है, दूसरे पार्ट उसी वीडियो में जो 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो, उसी जी, के आधे के बाद आप कह रहे हो मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ। ये क्या है जी, भाई? जी, या तो आप बता दो क्लियर-क्लियर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप कह रहे हो रहा है, तो फिर चेतावनी की क्या ज़रूरत पड़ गई? जी, जी, अच्छा, बिल्कुल, और बिल्कुल। अब इतने समय गायब थे, एक नहीं वीडियो सर, और हम आता है। 2-4 वीडियो उनका सुने तो मुझे लगा कि आपका ही सुन करके वो जो कुछ वीडियो हाँ, वो भी बनाते हैं, बताते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो भी बता रहे हैं अभी। फिर इसके बाद अभी जो वीडियो आई, फिर लोगों ने दिया हमें, हम देखे तो अब वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, आप सपा को वोट कीजिए। जी, जी, बिल्कुल खुल करके सपा का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा ही सेम आपको बता दें सुनील यादव, जी, कभी कहेंगे धरना करो, जी, कभी कहेंगे हाई कोर्ट से लेकर रहेंगे, वहाँ से खारिज होते हैं, जी, फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमें मिल जाएगा, हम जीतेंगे, वहाँ से पहली डेट में खारिज हो गए। जी, फिर उसके बाद कभी कहेंगे फिर धरना करो, फिर कहेंगे कि नहीं कोर्ट से लेकर रहेंगे, तो कोर्ट धरना करते रहते हैं। इसके बाद अब वो खुल करके आ गए हैं सामने अपना मूल एजेंडा लेकर के, यादव वाला, जी, जी, सपा को बिल्कुल, वोट बिल्कुल, दो। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं आप देखेंगे ये सब लोग कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, इनका कोई अपना डायरेक्ट लिंक नहीं है, जी, कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है, बस बन गए हैं नेता, हवा में इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है? दरअसल सर वो बीएड टेट 2011 वालों को लेकर के अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं किसी तरीके से, बस। मुझे लग रहा है और बाकी कुछ नहीं है। हम भी एक लोगों से विनय त्रिपाठी जी हमारे गोंडा के थे, उनसे जुड़े थे, ₹2000 उनको हमने एक बार दिया था। हुँ, हुँ। इसके बाद में हम पूछने भी नहीं गए कि क्या हुआ, मुझे लगा कि ये सब बेकार है। हुँ, हुँ। तो हमारे चैनल पर आप चाहे जिसको भी जानते होंगे, चाहे जी, छोटा या बड़ा नेता, चाहे वो किसी संगठन का हो, जी, सारे हैं, सारे सुनते हैं। ये राष्ट्रपति जो हैं, इनके बारे में कई लोगों ने हमसे पूछा, तो जी, वीडियो भी दिए, हमने इनका सुना। जी, तो फिर एक दिन इनका नंबर हमें मिल गया, हमने सर्च किया तो मेरे ग्रुप में ये मिल गए, जी, जी, ग्रुप में भी हैं। तो वो मेरी बातें सुन कर के, चूँकि वो पढ़ा रहे थे पहले हिंदी या कोई विषय पढ़ा रहे थे, संस्कृत, हिंदी कुछ, जी, और यूट्यूब पर आए थे, तो आप जानते हैं ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर क्यों आते हैं। जी, जी, तो उनका चला नहीं, पढ़ाने में दम था नहीं। जी, जी, फिर उसके बाद मेरा कंटेंट इनको मिला, इस पर उन्होंने एक आध वीडियो बना के डाला और रिस्पॉन्स मिल गया ठीक-ठाक, तो जी, जी, मेरी बातें वो कॉपी करने लगे। लेकिन किसी का कॉपी करना और मूल चीज़ों में फ़र्क होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके अंदर खुद का टैलेंट है तो आप कितना भी आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, कितना भी आपका घर जल जाएगा, लेकिन फिर आप जो अपने ज्ञान से सब कुछ फिर जी, खड़ा जी, कर लेंगे। जी, कवर कर लेंगे, जी, हाँ, तो लेकिन कॉपी आप कर रहे हैं, तो जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही नहीं। जी, तो बिल्कुल, फिर जब बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है नहीं, जैसे इतनी सारी चर्चा हो रही है, चुनाव पर चर्चा हो रही थी, तो हमने कुछ चीज़ों को देखते हुए जो वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए विचार दिया जी, था कि चुनाव टल सकता है। जी, तो उस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने भी बोला, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था नहीं। जी, जी। तो अब वो आ गए वापस, भैया सपा को वोट दो, सपा को वोट दो। तो ये लोग डाइवर्ट होते रहते हैं क्योंकि इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, तो जी। इन लोगों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो देखिए रवींद्र कल सर दादरी आपका एक मैदान में वीडियो थे। हमने देखा था, एक जो शायद उत्तराखंड के एक लोग बात किए थे आपसे, हाँ, हाँ, तो वहाँ रिसेंटली। का बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, शिक्षा मित्र वालों को अच्छी सैलरी भी देते हैं और जैसे टेट पास होता है सिलेक्शन भी कर देते हैं। यूपी के शिक्षा मित्र मूर्ख थे, मूर्ख हैं। जी, ये अगर मुद्दा अखिलेश जी ने उलझाया न होता इतना, जी, 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 अगर ये कोर्ट का ऑर्डर न रहता कि 2 मौके पूरे करने हैं वगैरह-वगैरह, तो जी, यहाँ पर कब का बहुत कुछ शुरुआत हो गया होता। जी, जी, सही कह शिक्षा रहे में तो हैं। हमसे बात करते हैं, तुलना करते थे, अगर उत्तराखंड में हो गया, भैया उत्तराखंड वाले समायोजित नहीं हुए थे, अवैध समायोजन वहाँ नहीं हुआ था, ना ही जी, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बाहर हुए हैं, जी, ना इस जी, तरह का कोई ऑर्डर है वहाँ। तो वहाँ जी, जब इतने विवाद हैं नहीं, तो जी, वहाँ की सरकार फ्री है, अपने तरीके से चीज़ों को कर रही है।
जी, तो बिल्कुल। वहाँ पर आज जो भी शिक्षा मित्र हैं 35-36 हज़ार पा रहे हैं और जब वो टेट पास कर ले रहे हैं तो परमानेंट होते जा रहे हैं। जी। वही चीज़ यहाँ भी हो सकता था, लेकिन तुम लोग अवैध समायोजन हुआ उसमें खुश थे जी, और जी। जब रद्द हुआ तो अब जब कुछ उलझ गया है तो ज़ाहिर-सी बात है सुलझाने में वक़्त लगेगा, थोड़ा तो फिर समय झेलना लगेगा सर, पड़ेगा। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। भाई आप अभी पतंग उड़ाना है जाइए बाहर से मांझा लेकर के आइए, आराम से उड़ाइए। लेकिन घर में अगर उलझा हुआ पड़ा होगा, छत पे कहीं पड़ा होगा, उलझा है तो उसको सुलझाना होगा, तो उसके बाद ही तो पतंग उड़ेगी। जी, बिल्कुल, टाइम तो बिल्कुल। लगेगा सुलझाने में। जी, जी। तो लोग जो है तुलना कर लेते हैं फटाक से कि वहाँ ये हो गया, यहाँ नहीं हो रहा है। भैया वहाँ क्या नहीं हुआ है, क्या गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं, उस पर भी तो ध्यान दो। तुम्हारे यहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ख़ैर उत्तराखंड में हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी ही है। और हुँ। यूपी में भी शुरुआत हो ही चुका है, बराबर लेटर गवर्नमेंट का जो जियो जारी हो रहा है हम जी, देख जी, रहे हैं, व्हाट्सएप चेक से कर जुड़े हैं, रहे हैं। आपको पूरा देखते रहते हैं, पूरा बराबर सुनते रहते हैं और हुँ, कोई भी सूचना सबसे पहले अगर 1-2 मिनट, 4 मिनट बाद ही हम देख लेते हैं उसको। जैसे आता अच्छा। है लगातार देखते तो रहते हैं कि कब क्रमशः फर्जी भेज रहा क्रमशः सब हो रहा है, इधर है। चुनाव भी चल रहा है तो भी रुका नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह शिक्षा मित्र की शुरू हो चुकी है। जी, लेटर या न्यूज़ आना शुरू हो चुका है, क्रमशः सब हो रहा है। अब कुछ शिक्षा मित्र कमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ तो हो नहीं रहा है। भाई जब चरण वाइज़ होना है, जी, जी। तो कभी कहीं पहले होगा, कहीं बाद में होगा, जी, क्या जी, बिल्कुल। सोचेगा? हो सकता है कि कहीं फरवरी में हो, कहीं फरवरी के बाद मार्च-वार्च में हो। सरकार सर हमें लग रहा है चुनाव में भी तो कुछ व्यस्त है, तो थोड़ा-सा उसमें कुछ लेट तो होगा ही। चीज़ें सरकारी हैं, बार-बार कहते हैं सरकारी काम सरकारी स्पीड से होते हैं, तो जी। होगा। क्रमशः सब धीरे-धीरे होगा। हो सकता है फरवरी ना हो तो मार्च में हो, तो मार्च में सर हो हम लोग कब तो तक उम्मीद करें कुछ आशा? इसी 2022 में ही सब होना है। और जैसा जी, आप देख रहे हैं शिक्षा मित्र का चल रहा है और शिक्षा मित्र अगर अप्रैल में होते हैं या फिर मान लेते हैं अप्रैल में नहीं भी जुलाई तक होते हैं, जी, तो भी चूँकि शिक्षा मित्र में भी 2 गुट है ना, एक नॉन टेट और एक टेट वाला। जी, तो जो मूल समस्या है वो नॉन टेट वाले हैं। हुँ? जी, जी, तो पहले जो है प्री प्राइमरी ही करेंगे क्योंकि नॉन टेट शिक्षा मित्र वहीं रहने वाले हैं। जी। तो बस थोड़ा-सा और जैसे इतना समय कट गया है, थोड़ा और कट जाएगा। अभी चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल को एन्जॉय कीजिए, देखिए क्या चल रहा है, जी, कौन क्या कट तो कह रहा है। रहा ही है सर, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग भी सोच रहे थे कि समय रहते अगर 10-5 साल नौकरी अगर मान लीजिए मिल ही जाती, तो थोड़ा समय वहाँ भी बिता लेते स्कूल में। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए हर कोई चाहता है कि अपना जी, काम जल्दी से हो जाए। हम भी चाहते हैं, हम भी आप ही जी, की तरह हैं। जी, जी। हम भी जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो भाई हम भी थोड़ा कॉलर तान के चलेंगे सरकारी मास्टर बन कर के। हुँ? जी, जी, जी। अरे दरअसल क्या बताएँ सर, जैसे मान लीजिए कहीं आप बातचीत करिए कहीं समाज में लोगों से, हुँ, तो उनसे अगर ये बता दीजिए कि भाई हम टीचिंग कर रहे हैं, तो वो सबसे पहला सवाल करते हैं प्राइवेट या सरकारी? हाँ। तो जैसे आप प्राइवेट का नाम लेंगे तो थोड़ा-सा पता है कि उनके मन में आ जाता है कि अरे यार कोई बात नहीं 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे होंगे। हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा अपने आप में हीन भावना आती है, भले बस, ही आप बस, बस। मान लीजिए कोचिंग हाँ। और वो करके कमा रहे हैं, पैसा अच्छा कर रहे हैं, हुँ। फिर भी लोग उतना जो है रिस्पेक्ट प्राइवेट नहीं में देते हैं। भाई जितनी सरकारी नौकरी में लोग कमाते होंगे उससे ज़्यादा भी प्राइवेट में हम भी कमा रहे हैं और भी लोग कमा रहे होंगे। लेकिन जी, अभी आप किसी के सामने कुछ भी बोलेंगे तो उनको तो बस वही अंदाज़ा है 2 4 10 हज़ार वाले होंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल वही चीज़ है। लेकिन सरकारी आप बोल दिए तो भाई पूछना ही क्या है? वो तो सरकारी तो फिर आप बाबूजी हो गए। उसका थोड़ा-सा रिस्पेक्ट अलग रहता है, हाँ, हाँ। समाज समाज में। तो तो बस हमारे एक भाई साहब हैं, वो आर्मी से सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, कजिन भाई हैं। हुँ, अच्छा। तो कहते रहते हैं, "यार तुम लोग पता नहीं कौन-सी पढ़ाई किए हो, जो है इतना समय बिता दिए और अभी तक नौकरी नहीं मिली।" हुँ, हुँ। तो हम कहते रहते हैं, "चलो कोई बात नहीं, हम के कमेंट सुन लेते हैं हम।" एक्चुअली अ, देखिए हम भी आते हैं इसी दायरे में लेकिन हम फिर भी जी, कहते रहते हैं जो सच है वो सच है। जी, वास्तविकता क्या है कि जैसे एक बंदा इंटर कर लेता है पास, जी, उसके बाद वो ढूँढता है कि अच्छा कौन-सा कॉलेज जो है टॉप 10 में आता है, हम वहाँ से बीटेक की पढ़ाई करेंगे। हुँ? जी, 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 एमबीए करना है ग्रेजुएशन के बाद तो कौन-सा टॉप 10 कॉलेज है वहाँ से एमबीए कर ले। जी, और फिर वो वहाँ से करके प्लेसमेंट को देखता है कि कौन अच्छा प्लेसमेंट कराता है। जी, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। वो एक प्रोफ़ेशनल की तरह सोच रहा है। प्रोफ़ेशनल बन कर के कि हम यहाँ से पढ़ाई कर लेंगे, हमें अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये कंपनी हमें ले लेगी, वो कंपनी हमें ले लेगी, हमें यहाँ नौकरी मिल जाएगी। वो जी, क्या है, एक डेडिकेट है, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल पढ़ाई कर रहा है, प्रोफ़ेशनल बन कर के हर काम कर रहा है। लेकिन जी, आप ये चीज़ जो है, इस फ़ील्ड में नहीं पाएँगे। जी, सही कह रहे हैं। यहाँ बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले 80% से ऊपर लोग बस ऐसे ही कर लिए हैं।
जी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं हुआ तो कर लिए। तो एक बार शायद योगी जी या किसी ने बोला भी था कि जो कोई जी। कुछ नहीं करता वो मास्टर बनने चला आता है। ये सत्य है। जी। सही इसमें कह रहे हैं सर। इसमें सत्यता है। अगर आप अपने जी, दिल से पूछिए, आप जी, बीएड करने से पहले क्या सोचते थे और आपने बीएड किन परिस्थितियों में करने का ठाना या टीचिंग लाइन में किन परिस्थितियों में आने का ठाना, जी, 80% लोग अपने दिल से पूछो, उनको इसका जवाब मिल जाएगा। जी, जी, सही कह रहे हैं। शिक्षा मित्र अपने दिल से पूछे कि वो शिक्षा मित्र ही क्यों बना, 80% शिक्षा मित्र, 90% शिक्षा मित्र ये सोच बता दें अपने दिल पे हाथ रख कर के कि नहीं, वो उनकी इच्छा थी समाज की सेवा करना, तो ऐसा नहीं है। वो जी, समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो ये देख कर के आए कि भैया गाँव में ही करना है, चलो ₹2000 मिलेगा ना, ₹1000 मिलेगा ना, घर के आए चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर लेंगे, ये नहीं सोच कर दरअसल के सर आए। कुछ मजबूरियाँ भी व्यक्ति की होती हैं और तो यहाँ मान लीजिए फिलहाल कि हम मजबूरियों जी, की बात नहीं कर रहे हैं, हम जी, प्रोफेशनल होने की बात कर रहे हैं। जी, जी, सही है। तो प्रोफेशनल जब नहीं है, तो जी, फिर हम जो है आलस्य करेंगे, तरह-तरह की चीज़ों को कि भाई गाँव में है, परिवार में है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तरह से समस्या। लेकिन वही प्राइवेट वाला नौकरी करता है, उसको अगर कहती है कि भैया तुमको अमेरिका में नौकरी करना है, तो अमेरिका जाने को तैयार हो जाता जी, है। वो अगर बिल्कुल, कहा जाता है बिल्कुल सही तुम्हें कह रहे तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ से भेजी जा रही है, कुवैत में जाना है, तो वो वहाँ के हालात नहीं देखता है। हैं। वो जी, देखता है कि हाँ, कुवैत में भेज रही है, कंपनी भेज रही है, अभी फिलहाल सब ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इराक में भेज देगी कंपनी तो इराक में भी चला जाता है। अब भारत के किसी कोने में तो छोड़िए, वो भारत के किसी कोने में तो नौकरी कर ही रहा है प्राइवेट। जी, जी, सही तो है। प्राइवेट में जाने के बाद और सरकारी में फ़र्क यही है कि वहाँ पर आप जब सोचते हैं तो कुछ चीज़ों का दायरा नहीं होता है। जी, आप अपने आप को बाँधते नहीं हैं कि नहीं हमें इतने ही क्षेत्र में नौकरी करना है, तब तो आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 80-90% लोगों का फिक्स है कि भैया हम तो अपने ही ज़िले में चाहते हैं, भैया हम तो अपने ही गाँव में चाहते हैं। जी, अपने मनपसंद जॉब का सर कहाँ मिलता है लोगों को? हुँ। कुछ ना कुछ तो भई मैनेज करना पड़ेगा। तो जब तुलनात्मक रूप से बात होगी, प्रैक्टिकल बात होगी, दरअसल सर प्रोफ़ेशनल हम लोग बनकर जब 72,825 वाले में फ़ॉर्म डाले थे, तो उसमें 75 जिला में डाल दिए थे हुँ। और इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, कहीं से भी मान लीजिए जॉइनिंग हो जाए तो थोड़ा-सा अब ठीक यहाँ भी पर रहेगा 2 बाद चीज़ें में हैं, कर सकते हैं। आपने जी, कही, हमने भी डाला था फ़ॉर्म, करीब जी, 30-32 जिले से डाला था, जी, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही डाले हों, कम तो नहीं रहा होगा। जी, जी, तो 2 चीज़ें, कहीं न कहीं हमें अपने नंबर या अन्य चीज़ों को लेकर के ये था कि मेरा कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। जी, जी। तो पहला तो यही एक कमी है, कॉन्फिडेंस है नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी चीज़ें जो है उतनी अच्छी नहीं थीं। जी, कमी तो थी ही नहीं, हुँ, अगर कमी नहीं होती तो हमारे साथ वाले सब लोग लग गए, 2 लोग तैयारी कर रहे थे। तो हुँ, उनका 117 117 था, हो गया सिलेक्शन हो गया हुँ। और आज मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ, तो कुछ न कुछ कमियाँ तो अंदर थी हुँ। ही। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों ने फ़ॉर्म भरा, वो पैसे लगे, हाँ, पैसे ज़्यादा लगे हैं, बाकी सारी बातें सही हैं। लेकिन जी, अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए, प्रोफ़ेशनल होके यहाँ भी सोचा जाए, तो फ़ॉर्म भरने में और पढ़ाई करने में एक जी। बंदे ने कितना खर्च किया? 1 लाख, 2 लाख, ढाई लाख, यही तो खर्च किया होगा। जी, जी, जी। और वहीं जब बंदा जो है बीटेक करने जाता है, एमबीए करने जाता है, एमबीबीएस करने जाता है, कितना पैसा खर्च करता है। तो सही तो सर। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आप जब देखेंगे, जी। तो तुलनात्मक रूप में यहाँ हम लोग बहुत कम पैसे लगा कर के और आराम से हर चीज़ पाना चाह रहे हैं। नहीं सर, उसका एक रीज़न मैं और भी बत शेयर करना चाहूँगा। हुँ, जैसे हुँ, मान लीजिए कि हम थोड़ा एक गरीब परिवार या मिडिल परिवार से हैं, तो हुँ, बीच में कुछ ऐसी परेशानी है कि जब मैं इंटर में था तभी हमारी माताजी का एक्सीडेंट हुआ था। हुँ, हुँ। और उसके बाद में 1 साल बाद हमारे पिताजी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में थे, उनका हार्ट अटैक हो गया। ओह वो हो, इस बार हो गया। तो उसके बाद में फिर बड़ी इतनी ज़िम्मेदारियाँ आई तो मुझे लगा कि नहीं कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर अपनी पढ़ाई से हुँ, हमने बीएससी कंप्लीट किया, फिर अपने ही पढ़ा करके हमने जो है बीएड कंप्लीट किया। हुँ, फिर हुँ, 2011 का टेट क्वालीफाई किया हुँ, 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 और ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया लगभग इतना पैसा तो हमने पैसा इधर-उधर लेकर के ही मैनेज हुँ, किया हुँ, था। हुँ, हुँ। बाद में उसको किसी तरीके से चुकाए। चलिए, सबकी स्थिति परिस्थिति थोड़ी लोग परेशान थे, स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तभी इस फ़ील्ड में आए, नहीं तो हम भी जी, मानते हैं कि आप भी अगर व्यवस्था अच्छी होती, सारी चीज़ें अच्छी होते, तो शायद जी, आप इधर आते नहीं और अच्छा कुछ और कर रहे होते, कहीं और जी, अच्छे जी। फ़ील्ड में होते। वो तो मानते हैं भाई कि स्थितियाँ थीं, लेकिन जब तुलनात्मक रूप से बात होती है, तो फिर जब उन लोगों से इधर की तुलना करते हैं, तो कहीं न कहीं पाते हैं कि कमी अपनी तरफ से भी है। नहीं, उसको तो हम कबूल ही करते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा-सा और तैयारी होती और जहाँ आज 105 पे रुके हैं, वहीं अगर 117 होता, 110 होता तो सिलेक्शन होता। तो कमियाँ तो अपनी मानेंगे कहीं न कहीं, फिर भी जो है कुछ न कुछ मुझे लगता है भाग्य भी अपना साथ देता है। हुँ, 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 हुँ। अभी देखिए वो जो लड़का है जिसको गूगल ने लिया है, जी, जी। आपने भी पढ़ा होगा, चर्चा में है आजकल वो।
जी, जी, आपने वीडियो में भी शेयर किया था, हमने सुना था उसको। हाँ, हाँ, अब वो जी। लड़का जो है जब गूगल वाले उसे बुलाते हैं तो कहता है मेरे पास वीज़ा नहीं है। हुँ? जी, जी, कहीं न कहीं हमारे ही आपके जो जैसे क्लास है, मिडल क्लास फैमिली हम लोग आते हैं, जी, तो हमारे आप जैसे ही क्षेत्र से वो वर्ग से बिलॉन्ग करने वाला है, उसके पास वीज़ा वगैरह नहीं है, जी, जी। वो समस्याएँ तो उसके साथ भी थी, लेकिन वो समस्याएँ कैसे चुटकियों में हल हो गईं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं अगर इतना टैलेंट नहीं होता, उसे खुद जाकर जॉब ढूँढना पड़ता, तो उस कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गूगल में उसे जॉब मिलेगी। जी, जी, सही कह रहे हैं। तो टैलेंट टैलेंट होना चाहिए, दुनिया तो आप कहीं किसी कोने में पड़े होंगे, नहीं सर, आपको खोज लाएगी। अब उतना टैलेंट तो नहीं, लेकिन अब एक इतना मतलब आजकल समझ लीजिए आजकल कि कोचिंग और स्कूल आजकल मिला एक करके जी, आजकल एक गाना काफ़ी चल रहा है, बादाम, जी, जी, कच्चा बादाम, ना? जी, 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 अब ये गाना चाहे जैसे भी करके किसी तरीके से पहुँच गया फ़िल्म इंडस्ट्री में और इस पर जो है अच्छे खासे गाने बन गए और आज ये पॉपुलर है, जी, बहुत पॉपुलर है। इ अब इस गाने से वो जो बादाम बेचने वाला था, जो कि वर्षों से बादाम बेच रहा था, वो पॉपुलर हो गया। जी, तो टैलेंट कहीं हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और उसका जो है लाभ उसको मिलता ही है, चाहे जिस भी स्टेज पर हो, जहाँ भी हो। एक आपने रानू मंडल को भी सुना होगा, जी, बिल्कुल सुना है। उनकी पारिवारिक स्थिति वगैरह भी क्या-क्या सामने बातें आईं, उनके बच्चे क्या-क्या किए जी, और फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और फिर बाद में अभी फ़िलहाल कहाँ हैं पता नहीं। तो इस तरह की जो कहानी है, एक बाबा का ढाबा भी कहानी सुनने को थोड़ा-सा उसमें भी समझने को चीज़ें मिलती हैं कि जी, जी, एक व्यक्ति आता है, उनकी हेल्प करता है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन फिर उन्होंने एक गलती कर दी, तो फिर जहाँ थे वो वहीं पहुँच गए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें हर चीज़ से सीख लेना चाहिए और बाकी तो किस्मत तो है ही है। नहीं सर, हम तो किस्मत भी कुछ हद तक कम ही मानते हैं, कहीं न कहीं मेहनत में कमी रही, हुँ, हुँ। तभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं। और हुँ, 2011 के बाद में जब 2018 वाला आया टेट मौका मिला, तो उसमें हम बैठे, बस वैसे हल्के में बैठ गए, वो वाला क्वालीफाई नहीं कर पाए। हुँ, हुँ, जब वो वाला क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा वैकेंसी में बैठने का मौका भी नहीं मिला। फिर जो 2019 वाला अभी जल्दी में हुआ है, हुँ, तो उसमें हमने जो है 1 महीना कोचिंग और स्कूल वगैरह सब बंद करके तैयारी किया। तो हुँ। ईश्वर की इच्छा से सीटेट भी क्वालीफाई हो गया और यूपी टेट वाला दोबारा भी क्वालीफाई हो गया। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कमियाँ उस समय थी जो हम लोग नहीं कर पाए। देखिए जब 2018 का आया था, जी, तो हमने पोस्ट लिखा था और स्पष्ट किया था कि पुराने लोग अगर वो कंटिन्यू पढ़ाई में नहीं हैं, जी, तो उम्मीद ना लगाएँ। हाँ, एग्ज़ाम दें, प्रयास करें, सब कुछ करें, लेकिन उम्मीद ना लगा लें कि नहीं हमें मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा है, जी, जी, पीटीसी वाले हाई मेरिटर होते हैं, नए जी। बीएड वाले आ गए हैं जिनका कि मेरिट हाई है। अरे सर, उस समय जब हम लोग पास किए हाई स्कूल 1999 में, कल्याण सिंह का शासन था, उस समय लोग पास ही नहीं होते थे। हुँ, किसी हुँ। तरीके से पास होते थे, तो आज के और उस समय में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम जिस समय हाई स्कूल पास किए हैं, मात्र 17% रिज़ल्ट बना था। जी, 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 सही तो कह रहे हैं। उस समय तो 10%, 12%, 5%, 7%, 15%, 20% ऐसे रिज़ल्ट बनते थे। जी, जी, उसी और समय हम लोग आज तो 100% बच्चा पास होता है और बच्चे का जो नंबर होता है 80% से ऊपर ही होता है। अरे! हम बता रहे हैं, हमारी कोचिंग के जितने बच्चे रहते हैं मैथ वाले, हुँ, वो उनका देखते हैं बच्चों को लिखना भी ठीक से नहीं आता, पता चला उसका 80% है, 85% है। हुँ, तो हम सोचते हैं कि बताओ हम लोग जो है इतना मेहनत किए, हम लोगों का उस समय कैसे था, आजकल की स्थिति क्या है? तो हुँ, हम कैसे कंपेयर कर पाएँगे आज के समय से बच्चों से? हुँ, हुँ। तो ये तो एक बड़ी समस्या है ही है मेरिट वाली हम लोगों की। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के कि अब जो है मानक चेंज हो चुके हैं जी, और पुराने लोग हैं फाइट में इनको नहीं शामिल किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज़ लेकर आई, उम्र का भी छूट देगी, इसीलिए सारी चीज़ें जी, जो जी, वर्षवार नियुक्ति की प्रोग्राम की गई हैं, इसीलिए जी, किया गया है कि इसमें इन चीज़ों से छूट दे कर के जी, और जो अभियान चलाकर वाली बात है, वो बिल्कुल अभियान चला कर के ही होगा और इसी 22 में बस 10 मार्च के बाद जब शुरू हो जाए सब कुछ। जी। अरे सर, हो जाता तो बहुत-बहुत आशीर्वाद आपका। हम लोग जो है है ऊपर मतलब वाले ये का मान आशीर्वाद, करके चलिए कि सब कुछ ऊपर आप वाले के आपके हाथ में वीडियो है। से इतना मोटिवेट हम लोग होते रहते हैं कि क्या बताएँ। तो वीडियो बस इसीलिए डालते हैं जी, कि हारने के लिए कुछ है नहीं। जी, हुँ, और जीतने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो क्यों नेगेटिव हुआ जाए? जी, बिल्कुल सही। तो बस जो पॉज़िटिव है, जो हो रहा है
वो देखा जाए। थोड़ा-सा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी, जी। उम्मीद तो पूरा रखें सर, होना चाहिए। 101%, 100 में जी। 1% भी कम नहीं, ज़्यादा ही रख लीजिए। जी, जी। चलिए ठीक है, फिर काफ़ी लंबी बात हो गई, रखते हैं। ठीक, ठीक सर प्रणाम। ठीक, प्रणाम।